गांव में सन्नाटा था। घना कोहरा छा गया था। सब कुछ ठंडे आगोश में समा गया था। दूर से चर्च की घंटियां बज रही थीं। उनका दर्द भरा गीत खाली गलियों में गूंज रहा था। हवा में डर भरा हुआ था, एक ऐसा डर जो बाहर निकलने की हिम्मत करने वाले चंद ग्रामीणों की रीढ़ हिला देता था। यह उस तरह की रात थी जहां परछाइयां नाचती थीं और फुसफुसाती थीं, जहां टहनी की हर आवाज एक पदचाप की तरह लगती थी और पत्तों की हर सरसराहट एक फुसफुसाहट की तरह लगती थी। ग्रामीण अपने हाउसों में दुबके हुए थे, पर्दे कसकर खींचे हुए थे, उस ब्रेथनकारी अंधेरे से सांत्वना चाहते थे जो उन पर छा गया था। वे जानते थे, जैसा कि वे हर साल जानते थे, कि यह रात अलग थी। यह रात थी जब दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता था और अनजान उनके जीवन में रेंगता था। गांव को देखते हुए सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन घर खड़ा था। इसकी जर्जर लकड़ी की वॉलें सालों की उपेक्षा के भार से कराह रही थीं। घर हमेशा से ही ग्रामीणों के लिए बेचैनी का सबब रहा था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह आंख बंद करके बाहर देखती थीं, चांद की हल्की चमक को दर्शाती थीं। आज रात एक खिड़की गर्म आमंत्रित रोशनी से टिमटिमा रही थी, बाकी अभेद्य अंधेरे में एक लैंप। अंदर एक अब्रीती अकेला बैठा था। उसका दिल उसकी छाती में लाउडरों से धून रहा था। उसका नाम थॉमस था और वह इस पुराने घर का केयरटेकर था, अनुपस्थित मालिक द्वारा इसके मेंटेनेंस का प्रोवेटी था। वह एक अकेला आब्रीती था। मी अपनी खामोशी में सहज, घर की लकीरों और ग्रोनों से परेशान नहीं था, जो उसका एकमात्र साथी बन गया था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। अचानक घर में दस्तक गूंज उठी। सन्नाटा टूट गया। थॉमस सीधा उछल पड़ा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। महीनों से उसके पास कोई आगंतुक नहीं आया था। ऐसी रात में कौन बाहर निकलने की हिम्मत करेगा? दस्तक फिर आई, इस बार और जोर से। थॉमस सावधानी से अपनी कुर्सी से उठा। उसका हाथ ट्रेम्बलिंग रहा था क्योंकि वह मेज पर तेल के दीपक के लिए पहुंचा था। फ्लिकरिंग ती लौ कमरे के कोनों से चिपकी परछाइयों को दूर करने के लिए बहुत कम थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। हर कदम सन्नाटे में इकोइंगता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसके डर को बढ़ा रहा था। वह एक पल के लिए झिझका। उसका हाथ दरवाजे की घुंडी पर मनफीरा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए थॉमस ने दरवाजा खोल दिया। हवा उसके चारों ओर गरज उठी, अपने साथ बारिश की गंध और कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली थी। लेकिन वहां कोई नहीं था। पोर्च खाली था। उसने अंधेरे को देखा। उसकी आंखें कोहरे को भेदने के लिए तनावपूर्ण थीं। वह कसम खा सकता था कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक धुंधली फुसफुसाती आवाज जो खुद परछाइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वेटी ओक फ्रेम के खिलाफ जोर से दस्तक दे रहा था। दरवाजे पर झुककर उसने अपने पाउंडिंगते दिल को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ हवा थी, उसने खुद से कहा। फियरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन गहरे में एक आदिम भय उसके अंदर से कुतर रहा था। जैसे ही वह वापस चिमनी की वॉर्मी की ओर मुड़ा, दालान में हलचल की एक झिलमिलाहट ने उसकी आंख पकड़ ली। उसका खून ठंडा हो गया। यह एक परछाई थी, आसपास के अंधेरे से भी गहरी, मंद रोशनी में हिलती और मरोड़ती हुई। चक्कर आने की एक लहर उस पर छा गई। वह पीछे हट गया। उसका हाथ सहज रूप से खुद को स्थिर करने के लिए दीवार तक पहुंच गया। उसके दिमाग ने उसे दौड़ने के लिए चिल्लाया, उस अनदेखे आतंक से बचने के लिए जिसने उसके अदृयादारण्य पर आक्रमण किया था। लेकिन उसके पैर मौके पर जड़ गए। उसका शरीर भय की एक अटूट भावना से लकवाग्रस्त हो गया। फुसफुसाहट वापस आ गई, अब करीब। उसके चारों ओर एक द्वेषपूर्ण हवा की तरह घूम रही थी। वह शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन लहजा उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर गया। कोने में दादा घड़ी बज उठी, उसके गहरे इकोइंगने वाले स्वर सन्नाटे को चीरते हुए। मिडनाइट, भूतों का समय। जैसे ही आखिरी झंकार फीकी पड़ी, फुसफुसाहट एक ही द्रुतशीतन वाक्यांश में बदल गई, जो उसके चारों ओर गूंज रही थी।
वह आ रहा है। दहशत, कच्ची और उपभोग करने वाली, थॉमस को जकड़ लिया। वह फंस गया था, अंधेरे में अकेला एक अज्ञात बुराई के साथ जो उस पर बंद हो रही थी। परछाइयां और करीब आती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसका दम घोंट रही थीं, अकल्पनीय ड्रेड आवहता का वादा कर रही थी। घड़ी आगे बढ़ी, हर सेकंड एक अनंत काल, एक अज्ञात भाग्य की गिनती। और अंधेरे में फुसफुसाहट जारी रही, उसे ताना मारती रही, उसे याद हटाती रही। वह आ रहा है।